साल 2014 में बीजेपी ने अपने 50 पेज के मैनिफेस्टो में शिक्षा पर 2 पेज के वादे किए थे। इन 2 पन्नों में हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा पर कुल 9 वादे किए गए थे। इसमें एक वादा था, वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा और नियुक्ति के लिए योग्यता ही एकमात्र मानदंड होगा। एक वादा और किया गया था, शिक्षा और अनुसंधान के स्तर में सुधार करेंगे ताकि भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के स्तर के बन सके और वैश्विक लीग में अपना स्थान पा सकें। 7 साल बीत चुके हैं और जनता बीजेपी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत का मैंडेट दे चुकी है, लेकिन भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक लीग में शामिल करने के लिए सरकार शायद इतना सीरियस हो गई है कि योग्यता का ऐसा पैमाना सेट कर दिया है जिसमें कोई खरा ही नहीं उतर पा रहा, क्योंकि संसद में सरकार ने जो जानकारी दी है उसने देश की हायर स्टडीज में पनप रहे खोखलेपन को बेपर्दा कर दिया है। 15 दिसंबर को राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि देश के विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में शिक्षकों के 10,000 से ज्यादा पद अभी खाली हैं। सरकार ने बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 6,535, आईआईटी में 3,876 और आईआईएम में 403 टीचिंग पोस्ट खाली हैं। ये देश के वो संस्थान हैं जहां लोग पढ़ने का सपना देखते हैं। ये देश के वो संस्थान हैं जहां से पढ़कर लोग आज सरकार के अलग अलग विभागों में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही ये देश के वो संस्थान भी हैं जहां से निकलकर विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग सीईओ की पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। इन खाली पदों में कैटेगरी वाइज बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के 1,560 पद, एससी के 1,052 पद, जबकि एसटी के 499 पद खाली हैं। आईआईटी संस्थानों में ओबीसी के 462 पद, एससी के 183 पद, जबकि एसटी के 32 पद अभी खाली हैं। अगर आईआईएम्स की बात करें तो इनमें ओबीसी के 45 पद, एससी के 27 पद, जबकि एसटी के 5 पद अभी खाली हैं। टीचिंग स्टाफ में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर भी शामिल हैं। बीते 7.5 सालों में मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्री तो कई दफा बदले ही, मंत्रालय का नाम भी बदला गया, लेकिन शिक्षा संस्थानों की स्थिति जस की तस रही। स्मृति ईरानी के बाद प्रकाश जावड़ेकर, उनके बाद रमेश पोखरियाल के बाद अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन बीते सालों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्या बदला, ये भी जान लीजिए। साल 2018 में 5,606, 2019 में 6,719, 2020 में 6,210 और 2021 में 6,136 शैक्षिक यानी कि टीचिंग स्टाफ के पद केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली रहे। ये पिछले 3-4 सालों का आंकड़ा है जो केंद्र सरकार की ओर से देश की संसद में बताया गया है। इसे योग्यता का सख्त पैमाना समझा जाए या उच्च शिक्षा को लेकर सरकार का सुस्त रवैया, क्योंकि साल दर साल सरकार संसद में सिर्फ खाली पदों की बढ़ती संख्या की जानकारी देती और उन्हें भरने का आश्वासन देती ही नजर आती है। लेकिन बात अगर योग्यता के पैमाने की है तो सवाल ये उठता है कि इन विश्वविद्यालयों में नॉन टीचिंग स्टाफ्स के इतने पद फिर क्यों खाली हैं। 8 दिसंबर को संसद में शिक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज और आईआईएम में नॉन टीचिंग स्टाफ के 18,500 से ज्यादा पद अभी खाली हैं और हर बार की तरह सरकार की तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया कि 1 साल के भीतर इन सभी पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।